अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 20 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे कि सिंस और फार जो है इसको हम जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा, ये हम बाद में देखेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि सिंस किस फिक्रे में यूज़ होता है और फार किस फिक्रे में यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि लेक्चर 20 हमारे पास है सिंस एंड फार इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो इसका जो फार्मूला है उसमें सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़, हैव, हैड होगा, विल हैव होगा, शैल हैव होगा, उसके बाद आप बिन लगाएंगे और बिन के बाद फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फार में से कोई एक लगेगा, उसके बाद आपका जो टाइम है वो आ जाएगा। तो उसने देखें इसमें जो अहम और गौर तलब बात है वो ये है कि हमने इसमें सिंस कौन से फिक्रात में लगाना होता है और फार कौन से फिक्रात में लगाना होता है। तो स्टूडेंट, जैसा हमें अक्सर बताया जाता है, हमें क्लासेस में हमारे जो टीचर्स हमें बताते हैं कि मुअय्यना मुद्दत और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, मैं भी बच्चों को ऐसा ही बताता हूँ मुअय्यना मुद्दत और गैर मुअय्यना मुद्दत, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लिहाजा आप ये जो एक तरीका है ये देखिए कि हमने एक सिंपल इसमें एक दो जो अलामत है वो आपने याद रखनी है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि सिंस किन फिक्रात में लगना है और फार किन फिक्रात में लगेगा। तो अब देखिए इसमें जो बात आपको याद रखने वाली है, पहले हम देखते हैं कि जो सिंस है वो, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो भी दिन है, वक्त है, महीना है या साल, जो वक्त आपने शो करना है, अगर तो उसका आपके पास नाम आ जाएगा तो उसमें हम सिंस लगाएंगे, और इसके बरक्स अगर आपके पास वक्त, दिन, महीना या साल का जो है नाम की बजाय आपके पास तादाद होगी तो वहाँ हम फार लगाएंगे। अब इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ यही देखना है कि सिंस किन फिक्रात में लगना है और फार किन फिक्रात में लगेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे जो आपके पास सिंस है ये लगेगा आपके पास, जैसे टाइम फैक्टर है वो ये होता है कि 2 बजे से। अब जो 2 बजे है, अब इधर मैंने 2 बजे से लिखा है और यहाँ 2 घंटों से लिखा है। आपने इसको आपस में जो है वो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये 2 बजे जो है ये एक दिन का जो 24 घंटे है उसकी एक स्टेज है, एक मरहला है। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ वक्त का नाम है, जबकि ये 2 घंटों से इनके पिछले जो 2 घंटे ये तादाद बन रही है। इसको आपने आपस में मिक्सअप नहीं करना। तो आप देखते हैं कि जो सिंस है इसमें जैसे आपके पास आ जाता है 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, इतवार से, पीर से, जुम्मा से, अगस्त से, सितंबर से, 1995 से, 2010 से, मौसम बहार से, ख़ज़ां से, बचपन से, जवानी से, तब से या उस वक्त से। तो अब इसमें ये जो पहली चीज़ें हैं सारी इनके तब से और या उस वक्त से, इसके ऊपर वाली जो चीज़ है ये सिंपल है कि इसमें एक दिन से लेकर जो हफ्ते हैं, महीने हैं, साल है या जो इंसान की ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, पूरे साल के जो मौसम बनते हैं उनके जो नाम है वो आ रहे हैं। तो इसमें जो भी वक्त है उसका हमने जो नाम है वो मेंशन किया हुआ है। तो अब ये देखें कि वक्त का जहां आपने बयान करना है, अगर वक्त के किसी मरहले का, किसी स्टेज का नाम होगा तो उसमें हम सिंस लगाएंगे, और जहां तादाद आ जाएगी उसमें हम फार लगाएंगे। जैसा आपने देखा कि 2 बजे से अगर आपके पास है तो सिंस 2 o'clock, इसी तरह अगर 4 बजे से होता है तो सिंस 4 o'clock, अपना अगर आपके पास 5 बजे से होता है तो सिंस 5 o'clock। इसी तरह सुबह से, दोपहर से, शाम से आपके पास है सिंस मॉर्निंग है, सिंस नून है, शाम से होगा तो सिंस इवनिंग हो जाएगा। इतवार से, पीर से, जुम्मा से, इनके हफ्ते के जो दिन है इसमें आपके पास आ जाएगा सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे। और अगर आपके पास महीनों के नाम होंगे जैसे अगस्त से, सितंबर से, तो सिंस अगस्त है, सितंबर है, सिंस जून है, सिंस जुलाई है, सिंस अप्रैल है। ये सारी चीज़ें जो उसमें, अगर आपके पास किसी साल का नाम आ जाता है जैसे 1995 से है, 2010 से है, तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा सिंस 1995, सिंस 2010। मौसम बहार से, ख़ज़ां से, अब इसमें आ जाएगा सिंस स्प्रिंग है, सिंस ऑटम है, सिंस विंटर है। ये जो सारी चीज़ें हैं, बचपन से, जवानी से, सिंस चाइल्डहुड वगैरह, ये वाला आ जाएगा। तो इसमें जो इन चीज़ों से हट के आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फिक्र हो जिसमें ये हो कि तब से या उस वक्त से, तो इसमें हम फॉर नहीं लगाएंगे, इसमें लगेगा सिंस देन और सिंस दैट टाइम, इनके तब से या उस वक्त से। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने सिंस जो है वो किन फिक्रात में लगाना है
और आगे आ जाइए। अब अपना फार जो है इसको कैसे देखते हैं। जैसे सिंस जो है ये नाम के लिए था और जो फार है ये तादाद के लिए है, यानी कि जब आपके पास जो वक्त आपको बताया जाता है उसमें अगर उसकी तादाद आ जाती है, जैसे 2 घंटों से है, 2 दिन से है, 2 साल से है, 2 दहाइयों से है, 2 सदियों से है, ठीक है, 2 लम्हों से है, 2 मिनटों से है, जो भी होगा उसमें आपने सिंस नहीं लगाना, उसमें हमेशा आप फार लगाएंगे। अब देखिए जैसे ये है कि वक्त, दिन, महीना, साल जो है अगर इसके नाम की बजाय तादाद आ जाएगी तो फिर आप इसमें फार यूज़ करेंगे। जैसे 2 घंटों से फार 2 आवर्स, 2 हफ्तों से फार 2 वीक्स, 4 माह से फार 4 मंथ्स, 6 साल से फार 6 ईयर्स, 2 सदियों से फार 2 सेंचुरीज, 2 दिन से फार 2 डेज। और जैसे इधर था तब से या उस वक्त से, तो इसमें जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये 2 दिन से ऊपर इनसे हट के जो चीज़ आपने एक याद रखनी है वो है कि अगर आपके पास ये हो कि कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, तो उसमें आप लगाएंगे फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स। तो सर जी आपने देखा कि इसमें तादाद है, इसमें आपके पास स्टेज का वक्त जो वक्त की स्टेज का नाम है, इसमें सिंस लगेगा, इसमें फार लगेगा। और 2 चीज़ें जो आपने इन 2 तादाद और नाम और तादाद से हट के जो 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि तब से या उस वक्त से अगर आपके पास किसी फिक्रे में होगा तो उसमें सिंस देन या सिंस दैट टाइम लगाएंगे, और अगर कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से होगा तो उसमें फार मैनी ईयर्स, फार मैनी डेज, फार मैनी मंथ्स आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि जो सिंस और फार को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हमने के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो है उनमें हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जब हम इसके जो टेंसेस बाकायदा करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, तो उसमें जो इसका फार्मूला है उसमें आपके पास सिर्फ ये होगा हैज़, हैव, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस फार में से कोई और आगे जो टाइम मेंशन होगा वो होगा। और जब आपने इसको पास्ट में लेके जाना है तो ये जो आपके पास हैज़ और हैव बीन आपने लगाया उसकी जगह पे आप कर देंगे हैड बीन, और उसके बाद ये आ जाएगा फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फार। और जब आपने इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से कोई एक लगेगा। उसके साथ आपका जो फोर्थ वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस और फार में से कोई एक, और आगे जो भी आपका टाइम मेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि सिंस और फार जो है इसको हमने कैसे करना है, इसकी पहचान आपने ज़हन में रखनी है। जो ये अलामतें हैं ये याद रखनी है कि सिंस आपके पास किन फिक्रात में लगना है और फार आपके पास किन फिक्रात में लगना है। तो सिर्फ ये आपने देखा सिंस और फार। अब हम इसकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। और इसमें आप पहले खुद गैस करने की कोशिश करें कि किस फिक्रे में सिंस लगना है और किस में फार लगना है। अब ये जो सेंटेंसेस हमने अब यहाँ सिलेक्शन किया जिन सेंटेंसेस की, वो किसी एक टेंस के नहीं है, ये अपना मिक्स है तीनों सेंटेंसेस की। इनकी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी, ठीक है। वो डिटेल में हम जब इन तीनों टेंसेस को करेंगे फिर उसको देखेंगे कि क्या होता है, उसकी उर्दू में पहचान क्या होती है, फिर उसमें इन तीनों में से यानी कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से कौन सा लगेगा। अभी ये मिक्स है, इसका मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि सिंस किन फिक्रात में लगना है और फार किन फिक्रात में लगना है। तो आइए देखते हैं जो हमारा आज का पहला सेंटेंस है इस अपना एक्सरसाइज का, वो क्या है कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री स्पेस 2015, कि यानी कि वो 2015 से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो अब देखें कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो 2015 से काम कर रहा है, ये उसमें जो अभी हमने फार्मूला कि उसमें ये किस को जाहिर करता है कि इसके हिसाब से यहाँ सिंस लगना चाहिए या फार लगना चाहिए। जो आप देखते हैं चूँकि ये 2015 से काम कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये एक स्टेज का नाम है 2015। तो इसमें हम सिंस और फार में से अगर सिलेक्शन करनी है तो इसमें हमारा आएगा सिंस, कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2015। अगला फिक्रा देखिए आप, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी सीख रहे हैं स्पेस 2 मंथ्स। अब ये 2 तादाद आ गई तो इसमें डेफिनेटली फार आ जाएगा, फार 2 मंथ्स। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन कुकिंग इवनिंग। अब ये इवनिंग ये भी देखें कि नाम है, स्टेज है, यानी कि इसमें तादाद का जो मेंशन है वो नहीं है, स्टेज है, एक मरहला है वक्त का ये, यानी कि ये नाम की सेंस में बन रहा है। तो शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से खाना खा रही है। अगला सेंटेंस देखिए, ताहिर हैज़ बीन ड्राइविंग
स्पेस 5 आवर्स। ताहिर 5 घंटों से गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। तो इसमें तादाद आ गई नाम की बजाय, तो तादाद आ गई। तो अभी जो हमने फार्मूला किया उसके हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, फार। ताहिर हैज़ बिन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिए, असद हैड बिन रीडिंग अ नॉवल स्पेस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग ये नाम है, जो वक्त की एक स्टेज है उसका नाम है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस। असद हैड बिन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। असद सुबह से एक नावल पढ़ रहा था। और इसके बाद जो आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, ही विल हैव बिन वेटिंग फॉर अस स्पेस 2 days। इसमें तादाद आ गई, ठीक है, 2 आ गया। तो इसमें क्या लगेगा आपका, फार। He will have been waiting for us for 2 days। इसमें जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें आपके पास फार 2 दफ़ा है। इसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो फार है ये वेट की प्रेपोजिशन जो है ये फार है, और दूसरा फार जो आपका सिंस और फार वाला फार्मूला है उस वजह से है। लिहाजा इस 2 दफ़ा फार आने की वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फार लगाना है। ये इसका एक सिंस और फार का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। जब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो फिर आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे जो हमने अगला इसका जो हमारा जो लेक्चर जब जो टेंसेस पे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, उसमें भी ये सिंस और फार यूज़ होगा। फिर जब हम पास्ट में पहुंचेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उसमें भी सिंस और फार का यूज़ होगा। फिर जब हम फ्यूचर में पहुंचेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस और फार का यूज़ होगा। तो सिंस ये आप देखिए कि आपको अच्छी तरह से आपने इसको देखना है कि आपने सिंस कहाँ लगाना है और फार कहाँ लगाना है। सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जहाँ दिन, महीना, साल या वक्त का नाम आ जाएगा, एक खास स्टेज, एक मरहले का नाम होगा, उसमें आप लगाएंगे सिंस, और जहां तादाद मेंशन की होगी उसमें आप लगाएंगे फार। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इसके वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।